हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट मेक्स इट न्यूज़। न्यूज़ राइटिंग के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे कि न्यूज़ होता क्या है और न्यूज़ किस तरीके से बनता है। न्यूज़ हम डेली पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन वो आर्टिकल्स कैसे सेट किया हुआ है, वो न्यूज़ को कैसे वो सेट करते हैं, कौन से पार्ट को क्या चीज़ कहते हैं, आज वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले वीडियो लेक्चर। नाउ सबसे पहले चीज जो है टाइमलीनेस, दैट इज इमीडिएसी। आज अगर सुबह अगर आप प्रिंट मीडिया में काम करते हो तो आज का न्यूज़ कल सुबह न्यूज़पेपर में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज का न्यूज़ 4 दिन बाद दोगे तो वो थोड़ा बासी हो जाएगा एंड यू विल बी डिलेड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आप काम करते हो तो आपको तुरंत बहुत जल्दी आपको वो न्यूज़ देना होता है। जितने जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उतने जल्दी आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना पड़ता है। So news is what is happening now. If it is happened last month or last year, it's not news anymore. It's history. So news जो है वो अभी जो हो रहा है वही है, ना कि पिछले महीने या पिछले साल। हाँ, अगर उस रिलेटेड कुछ नया अपडेट है तो वो आज के लिए न्यूज़ है। कोई ऐसा केस जिसमें 3 सालों से कोई हलचल नहीं है, 3 साल पहले रजिस्टर हुई है, लेकिन आज कुछ उसमें हलचल हुई, आज कुछ नए अपडेट्स आए, देन दैट्स द हैपनिंग न्यूज़ फॉर टुडे। Often the most newsworthy elements in the story is the most recent happening, the latest occurrence that relates to the news event, राइट। सो तो जो मोस्ट न्यूज़वर्दी एलिमेंट है, जो स्टोरी है, वो बहुत रिसेंट हैपनिंग होना चाहिए, लेटेस्ट अकरेंस होना चाहिए और रिलेटेड टू दी न्यूज़ इवेंट होनी चाहिए। न्यूज़ में ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाते जो इररिलेवेंट हो लोगों के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो थोड़े फनी न्यूज़ टाइप में होते हैं। कुछ न्यूज़ एनिमल्स के फनी वीडियोस दिखाते हैं, कुछ रिलेटेड भी वो न्यूज़ बनाते हैं। कुछ अनवांटेड न्यूज़ भी होते हैं जो हमें जनरल सिटीजन सिविलियंस को शायद ही नापसंद हो। देखिए, न्यूज़ अगर आप बिफोर 2005 2000 ईयर के पहले का अगर आप न्यूज़ चैनल देखते रहोगे या फिर अगर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कुछ पुराने न्यूज़ चैनल, तो वहाँ पे एक्चुअली न्यूज़ बताया जाता था। बट यहाँ पे आजकल हमें थोड़ा ब्रेन वॉश भी किया जाता है, थोड़ा डराया भी जाता है एंड थोड़ा हमें ये बताया जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जिसकी न्यूज़ में ज़रूरत नहीं है, राइट। सो बेसिकली न्यूज़ अगर आपको देना है तो टाइमलीनेस और इमीडिएसी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी। हाउ क्लोज टू योर रीडर डिड समथिंग हैपन, विल दे फील कनेक्टेड। कितने क्लोज है वो चीज़, क्या वो आपके रीडर्स से कनेक्टेड है, क्या आपके रीडर्स के फायदेमंद का है। अगर हाँ है तो इट इज़ वेरी नियर टू योर रीडर्स माइंड एंड वो उसके अपडेट्स के लिए आपका न्यूज़पेपर, आपका न्यूज़ चैनल ज़रूर देखेंगे। ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, समथिंग दैट इज हैपनिंग इन अ पर्सन्स स्कूल, neighborhood, town, or city is more meaningful to them than something taking place across the state, across the world. All other things being equal, something that is happening in a person's school, neighborhood, town or city is more meaningful. मतलब पूरी दुनिया में जो भी हो सब इक्वल है। जो हो रहा है एक इंसान के स्कूल में, उसके नेबरहुड में, उसके टाउन में या उनके सिटीज़ में, ये सारी चीज़ें ना मीनिंगफुल होती है उन चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी शहर में रहे होंगे, हम मुंबई शहर का एग्जांपल लेंगे। अगर मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ और 4 दिन बाद आपको पता चला, एक एक तो वो आपके बहुत क्लोजली मैटर करता है, बिकॉज आपको ट्रैवल करना है, आपको रहना है मुंबई सिटीजन में, मुंबई सिटी में, बीइंग अ मुंबई सिविलियन। सेकंड, आपको जितने जल्दी अपडेट्स मिले उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ताकि आप अपना जो रूट है, अपना जो मैप है, वो डिसाइड कर सके कि मुझे उस सिटी में, उस लोकेशन में जाना है या नहीं जाना है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीनिंगफुल है। अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द वर्ल्ड हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है।
अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुंबई का जो न्यूज़ है मुंबई वालों के लिए ज़रूरत है, नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए ज़रूरत है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए ज़रूरत है जो हमारे लिए काम करते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स के लिए ज़रूरत है, और बेसिकली बहुत सारे लेबर्स एंड वर्कर्स जो बाहर के सिटी से मुंबई सिटी में आके काम ढूंढना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स को मिलना चाहते हैं, फ्रेंड्स से मिलना चाहते हैं, इन सारे लोगों के लिए भी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर वो न्यूज़ आती है तो। सो हाउ विल दिस इवेंट अफेक्ट योर रीडर्स, अपने रीडर्स को कैसे अफेक्ट लगेगा, अपने रीडर्स के माइंड में कैसे जाएगा, पॉजिटिवली जाएगा, नेगेटिवली जाएगा, इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रहा है या फिर उन्हें लग रहा है कि फेक है। तो समथिंग दैट विल चेंज योर रीडर्स लाइव्स even in a small way is more important than something that won't have any consequences for them, right? थोड़ा भी अगर वो चेंज करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देंगे तो भी चलेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप रेडियो सुनते हो बाय रोड जाते वक्त, तो वहाँ पे ट्रैफिक अपडेट्स मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ न्यूज़ बिकॉज इट ब्रिंग्स एन इम्पैक्ट, इट ब्रिंग्स एन इफेक्ट। आप अगर उस डाइवर्शन में जा रहे हो लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है जो ट्रैफिक लेस है, तो आप वो सेलेक्टेड रोड जो आपको सजेस्ट किया है वो आप सेलेक्ट करोगे, राइट? सेम वे गोज विथ योर न्यूज़, न्यूज़ में अगर आपको पता चल रहा है कि पर्टिकुलर सिटी में आपको जाना है और उसी सिटी में भूकंप आया हो या फिर नेचुरल कैलामिटीज हो रहे हो या फिर इकोनॉमिक सिनेरियोज इज नॉट गुड या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो इज नॉट गुड, तो आप में वो इम्पैक्ट पड़ेगा एंड यू विल थिंक कि क्या मुझे उस सिटी में जाना है, नहीं जाना है। नाउ करंट एग्जांपल इज, अगर कोविड 19 के केसेस कुछ पर्टिकुलर सिटी में बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं उस सिटी में जाऊँ? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोल्हापुर जाना है, अब थोड़े से अनलॉक हो गए, महालक्ष्मी मंदिर देखने मुझे जाना है, और न्यूज़ जब मैं देखता हूँ तो बार बार कोल्हापुर की न्यूज़ में कोविड 19 के जो नंबर ऑफ केसेस है, पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डेथ केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो इम्पैक्टफुल है, राइट? मुझे वो इफेक्ट कर रहा है क्योंकि मुझे जाना था बट केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं, ये सोचने वाली बात है, दैट इज इम्पैक्ट। कि आपके जो रीडर्स हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएगा एंड दैट इज पॉजिटिव, सेफ्टी वाइज एंड सिक्योरिटी वाइज वो उनके लिए अच्छा है। इज देयर अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल इन द स्टोरी, राइवलरी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो भी एक बार लोगों के दिमाग में जाता है, ठीक है? क्योंकि आप पर्टिकुलर न्यूज़ देते हो और लोग उससे डिसएग्री करते हैं, फिर लोग राइवलरी पे आ जाते हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। सो पीपल आर नेचुरली ड्रॉन टू आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, disagreements, and discord. We find conflict fascinating. Stories related to war and politics, in addition to having impact, also are often interesting because they contain conflict. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन नेचर है एक्चुअली। हम नेचुरली आर्ग्यूमेंट्स पे उतर आते हैं, झगड़े पे उतर आते हैं, डिसएग्रीमेंट्स पे उतर आते हैं, डिस्कॉर्ड पे हम आते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट जो है हमें फैसिनेटिंग लगता है, राइट? और ये किस में होता है? स्टोरीज रिलेटेड टू वॉर एंड पॉलिटिक्स इन एडिशन टू हैविंग इम्पैक्ट आल्सो आर ऑफन इंटरेस्टिंग बिकॉज दे कंटेन कॉन्फ्लिक्ट। तो मेजरली हम वॉर पे लड़ते हैं, हम हमारे कंट्री को सपोर्ट करते हैं जब हम वॉर की बात करते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे ही कंट्री के तीन चार जो पार्टीज हैं उनमें हम डिवाइड हो जाते हैं, और हम एक दूसरे के दोस्त को, रिलेटिव्स को, भाई बहन को पॉलिटिकल इश्यूज जब होते हैं और कोई बंदा अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिशियन, ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट गुड फॉर दिस सोसाइटी, इन जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन वो जनरल स्टेटमेंट भी पॉलिटिसाइज हो जाता है, देन उनमें झगड़ा हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें हैं। Some journalists also include continuation in this category as many conflict stories are ongoing and reported continuously for some time. तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है जो कंटिन्यूअसली आते रहते हैं,
और कंटिन्यूअसली वो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ते रहता है, बिकॉज उसमें नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नए नए चीजें आते रहते हैं. देन नेक्स्ट इज प्रोमिनेंस, दैट इज सेलिब्रिटी. इज अ वेल नोन पर्सन पार्ट ऑफ द स्टोरी? क्या वो इतना बड़ा इंसान, लोग सभी लोग जानते हैं, ही इज अ सेलिब्रिटी, क्या वो न्यूज़ के लिए इम्पैक्टफुल है, क्या वो न्यूज़ का पार्ट ऑफ द स्टोरी है? So, readers like to read about people they know. If a person is well known, more readers will be interested than if they have never heard of the person. This includes prominent people in your school or city, not just famous celebrities. प्रोमिनेंसी और सेलिब्रिटी इज नथिंग लाइक कि सिर्फ सेलिब्रिटीज या फिर जो फेमस है वो ही होने चाहिए, नहीं. प्रोमिनेंस में आपका जो नेबर है उनका अगर नाम आ जाता है न्यूज़पेपर में और आपको पता चलता है, देन दैट इज आल्सो अ प्रोमिनेंस, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट है, फ्रेंड है, कलीग है, उनके बारे में कुछ अच्छा बुरा न्यूज़ आता है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट. सो प्रोमिनेंस है या नहीं है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है एज अ जर्नलिस्ट. ऑड, रेयरिटी एंड नॉवेल्टी. If something is out of the ordinary, it may be news story it just because it is unusual or weird. The strange or unusual is fascinating to many readers. Events that happens only rarely are more newsworthy than something that happens frequently. कोई भी न्यूज़ ऑड है, रेयर है या नॉवेल्टी है, यानी बहुत ही डिफरेंट है, तो वो न्यूज़ लोगों को फैसिनेटिंग लगती है, वो न्यूज़ लोग बार बार रीड करते हैं, एंड उस वजह से आपका जो न्यूज़ पेपर सर्कुलेशन है या फिर आपका जो चैनल व्यूवरशिप है वो बढ़ता रहता है. इसलिए लोग ज़्यादा क्रिएटिव डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि न्यूज़ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप बनाएं और थोड़ा एंटरटेनिंग हो, थोड़ा फैसिनेटिंग हो और लोगों को अच्छा भी लगे. देन ह्यूमन इंटरेस्ट, इमोशन. जो भी आप न्यूज़ देते हो क्या वो ह्यूमन इंटरेस्ट के बेस पे है? डज इट मेक यू लाफ और वांट टू क्राई? Anything that appeals to readers' emotion is interesting. Stories that makes people laugh, cry, get angry, feel sympathy or pity, or be amazed are often the most reader story in the paper or website. तो ऐसा न्यूज़ जो आपको हंसाए, रुलाए, गुस्सा दिलाए, सिंपैथी दिलाए, पिटी दिलाए या अमेज करे, ये आ, आपके वेबसाइट के लिए और आपके प्रिंट पेपर जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लोग ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे और कंटिन्यूस अपडेट आएगा, तो बार बार लोग अपडेट्स के लिए आपका न्यूज़पेपर खरीदेंगे. करेंसी, सम स्टोरीज आर न्यूज सिंपली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम. करेंसी जो है एक सिंपल टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन रुपी बढ़ रहा है, इंडियन रुपी कम हो रहा है, इंडियन रुपी स्ट्रांग है, इंडियन रुपी वीक है, उस वजह से हमारे क्या इफेक्ट होंगे, बिजनेस में क्या इफेक्ट होंगे, फॉरेक्स मार्केट में क्या इफेक्ट होगा. सो ऑफन दीज आर स्टोरीज दैट सम people think are overblown or non-news, such as the birth of royal baby or Miley Cyrus working on a national TV. तो कुछ टॉपिक है जो सिंपली एक स्टोरी है, लेकिन लोग बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं उसमें, जैसे करेंसी हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, और ऐसे स्टोरीज जो लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कर दिया है, मतलब नहीं है उनके बारे में बता के, हमें हमें कुछ इफेक्ट ही नहीं है. रॉयल फैमिली में बेबी हो तो हम क्या करें, हाँ आपने बताया, हमको बेबी दिखाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बारे में हर अपडेट देना हमारे फायदेमंद का नहीं है. माइली साइरस जैसी एक सेलिब्रिटी वर्किंग करती है नेशनल टीवी पे, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, हमारी तो सेलिब्रिटी नहीं है, हम उनके मूवीज बहुत कम लोग देखते हैं, हम तो बॉलीवुड वाले हैं, हिंदी मूवी देखते हैं ज़्यादातर, या फिर साउथ डब मूवी देखते हैं हिंदी में, राइट. तो हमारे लिए स्टोरीज नहीं है. News value. The term news value is used to describe whether a particular story is news or not. When a story has one or more of the element of news, it has news value, but some stories have more value to reader than others. So value है क्या? वो actually news value है क्या? News worthy है क्या? अगर वो न्यूज़ वर्दी है तो आपके रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा, अगर सिर्फ वो न्यूज़ है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा. द मोर एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस, द मोर वैल्यू अ स्टोरी हैज़ फॉर देम एज न्यूज़. जितने ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसमें, उस पर्टिकुलर आर्टिकल या न्यूज़ में, ऑडियंस उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे,
right? The more value a story has for them as news, so that is the particular news value. Rule of 8, कुछ 8 रूल आपको फॉलो करना है. नंबर 1 टाइमलीनेस, सेकंड प्रॉक्सिमिटी, थर्ड इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, फोर्थ प्रोमिनेंस सेलिब्रिटी एंड फिफ्थ ऑडिटी रेरिटी नॉवेल्टी एंड सिक्स्थ कॉन्फ्लिक्ट, 7 ह्यूमन इंटरेस्ट एंड 8 करेंसी. ये रूल ऑफ 8 अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, वो एक अच्छे लेवल से ग्रो करते 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 जाएगा. भले ही उसका सैचुरेशन पीरियड क्यों ना हो, जितना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है. तो आपके लिए न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट आपको पहुंचा दिया गया है कि न्यूज़ कैसे बनता है. अगले वीडियो में हम फिर से न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, न्यूज़ राइटिंग के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, जैसे कि हेडलाइंस हो, लीड लाइन्स हो, पैराग्राफ्स हो, ओपनिंग पैसेज हो. ये सारी चीज़ें बात करने की कोशिश करेंगे. तो बने रहिए. आपके सिलेबस रिलेटेड है, आउट ऑफ सिलेबस हम कुछ नहीं जा रहे. और पहले यूनिट के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे. तो बने रहिए, पूरे वीडियो के लेक्चर्स को सुनिए, बार बार सुनिए और उनका नोट्स बनाते रहिए. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.